हे हाय एवरीवन। और आप लोग कैसे हो? आप लोगों का एग्ज़ाम है वो कैसा रहा सीटेट का? तो 14 और 15 तारीख को सीटेट का एग्ज़ाम था, जिसमें मेरा एग्ज़ाम था वो 14 तारीख को था और मेरा एग्ज़ाम है वो सही चला गया। तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि एग्ज़ाम में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। और मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी। एक्चुअली क्या था कि एग्ज़ाम मेरे 14-15 तारीख में से 14 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था और दोनों ही शिफ्टों में मेरा एग्ज़ाम था, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में, पेपर 1 और पेपर 2 का। और फिर उससे पहले 14 तारीख को जब मेरा एग्ज़ाम था तो 12 तारीख को ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रही थी और बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। तो इस दौरान जो 12 और 13 तारीख को जो रिवीज़न करनी थी मैं कर ही नहीं पाई थी, तबीयत इतनी ज़्यादा थी ख़राब हो रही थी। फिर भी मैं जैसे तैसे करके मैंने सोचा कि नहीं चलो एग्ज़ाम तो दूंगी, चाहे एग्ज़ाम क्लियर ही क्यों ना हो। पहले से एक एक्सपीरियंस भी गेन करना ज़रूरी है और मार्क्स इम्प्रूवमेंट होंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और मैंने तैयारी भी करी थी तो उस थोड़ा इसलिए ज़्यादा था कि हम मुझे एग्ज़ाम देना ही है। तो 12 तारीख को मेरे को फीवर हो गया था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ऐसा लगा, एक टाइम तो ऐसा लगा था कि बस बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके मैं 14 तारीख को एग्ज़ाम देने के लिए चली गई। और एग्ज़ाम जो मॉर्निंग शिफ्ट में था पेपर 2 का, तो सुबह इतनी ठंड हो रही थी, बिल्कुल जाने का मन ही नहीं हो रहा था। और जो एग्ज़ाम का जो सेंटर था वो मेरे घर से 2 घंटे दूर था, मेट्रो का रास्ता था और मेट्रो वे से था। तो इतनी दूर एग्ज़ाम सेंटर डाला ना, तो देख के मेरा वैसे दिमाग ख़राब हो गया था कि इतनी दूर एग्ज़ाम डाल रखा है। अब फिर भी जैसे मैं करके कोशिश करके मैं चली गई पेपर देने के लिए। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। स्कूल था वो काफ़ी अच्छा स्कूल था और जो जहाँ पर मेरे सिटिंग रूम था वो भी काफ़ी अच्छा था। बट मुझे एक प्रॉब्लम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी मेरे एग्ज़ाम सेंटर की, कि जो मेरा रूम था, जिसमें रूम में मेरा एग्ज़ाम था, मेरी जो विंडो पड़ रही थी, विंडो के जस्ट सामने ही एक शादी का फंक्शन हो रहा था और वहाँ पर 2.5 घंटे डीजे बजे और ढोल बज रहे थे, जिसकी वजह से मेरा इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन टूट रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। क्योंकि देखो एक ही ह्यूमन बीइंग नेचर है कि ना ध्यान है वो डाइवर्ट, गाने वाने चलते हैं तो ऑटोमेटिक से उनकी तरफ ध्यान जाता ही है। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करके अपना एग्ज़ाम को दिया, क्योंकि गानों की वजह से, डीजे की वजह से ना इतना ज़्यादा दिमाग घूम रहा था। अपना एक क्वेश्चन को मेरे को दो तीन तीन बारी पढ़ना पड़ रहा था, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था डीजे की वजह से। बट खैर छोड़ो, ये सब प्रॉब्लम है, ये तो आती ही रहेंगी। और जो को एग्ज़ाम था वो उसका जो लेवल था वो ना इजी था ना डिफ़िकल्ट था, मुझे मॉडरेट लेवल का लगा। 2-3 क्वेश्चन तो इतने बढ़िया लेवल के दे रखे थे ना, पूरे दिमाग ख़राब करने वाले, जो पता ही नहीं चल रहे थे कि वो थे तो कहाँ से थे। क्योंकि सिलेबस में तो मैंने जितना सिलेबस एनालिसिस कर रखा है वहाँ से तो क्वेश्चन बिल्कुल भी थे ही नहीं। तो ओवरऑल मेरा जो एग्ज़ाम था वो ठीक चला गया। बट मेरे साथ 2 बैरियर ही थे। एक तो मेरी हेल्थ इशू, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन थी, बट फिर भी मैं एग्ज़ाम देने के लिए चली गई थी। और अभी भी देखो इतने दिन हो गए एग्ज़ाम हुए हुए, मैं अपना एग्ज़ाम का रिव्यू इसलिए लेट डाल रही हूँ क्योंकि अभी भी मेरी प्रॉपर जो तबीयत है वो ठीक ही नहीं हुई। दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा एक तो पोल्यूशन हो रखा है कि हर किसी का गला ख़राब हो रहा है। इसी वजह से ना अब मेरे को फीवर तो ख़त्म हो गया, बट मेरे को कोल्ड और कफ अभी भी है। दिल्ली में पोल्यूशन का इतना हाई लेवल हो रखा है कि हर दूसरा इंसान बीमार है इस वक्त। और अभी थोड़ी सी दिल्ली में जो ठंड है वो भी बढ़ गई है, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा अभी ठंड और ज़्यादा हो रखी, तो इतना ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। पिछले 1 हफ्ते से मैं बिल्कुल छुट्टियों पर चली हुई हूँ, घर पे आराम से सो रही हूँ बस पूरे दिन। आज जैसे तैसे करके मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं वीडियो बनाए हुए, और आप लोगों के साथ अपना जो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करती हूँ। इसलिए मैं अपनी जो है वीडियो नहीं बना पा रही थी। और बहुत ज़्यादा मेरी जो तबीयत है वो ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए मैं अपना फुली आराम कर रही थी। और जो उसके फर्स्ट शिफ्ट थी तो वो
मॉर्निंग में एग्ज़ाम था पेपर 2 का, अच्छा रहा, और दिन में भी एग्ज़ाम था। वो मेरे को पेपर 1 और पेपर 2 में अगर कंपेयर करें तो पेपर 1 था वो थोड़ा ज़्यादा इजी लगा था, पेपर 2 वो थोड़ा सा टफ लगा था, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। और अभी एग्ज़ाम है वो दोनों अपनी तरफ से तो मैंने अच्छे ही किए थे सॉरी। तो बट अभी ये है कि जब तक ऑफिशियल एग्ज़ाम की नहीं आएगी तब तक मैं चेक नहीं करूँगी, क्योंकि हर चैनल वाले अपने अकॉर्डिंग बताते रहते हैं, और ना ऑफिशियल जो आएगी ना मैं उसी को ही चेक करूँगी आंसर की को, और जो चैनल वगैरह जो बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं अपना एग्ज़ाम के जो आंसर की वो बिल्कुल भी चेक नहीं करने वाली हूँ। और एक दो क्वेश्चन आप लोगों ने भी अगर पेपर दिया होगा तो या आपने एनालिसिस किया होगा, आपने देखा होगा कि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मतलब ऐसे थे कि ना उनका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था क्वेश्चन का, और मतलब पूछना कुछ आ रहा है, ऑप्शन कुछ हो रही है, वो समझ में ही नहीं आ रहा था। वो तो देखो उसके तो देखो मेरा तो मानना है कि ना उसके मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि उसमें ना कोई स्टूडेंट की गलती थी, क्वेश्चन पूछ कुछ रखा है और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर मैच कर रहे हैं तो हमारा आंसर मैच ही नहीं हो रहा है जब उसको देख रहे हैं। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है कि उसके मार्क्स तो मिलेंगे, हर स्टूडेंट को मिलेंगे। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो ये जो एग्ज़ाम है क्योंकि 2 ही दिन हुआ था, अगर ज़्यादा शिफ्टों में हुआ होता एग्ज़ाम तो ये नॉर्मलाइजेशन हो सकता था, बट अभी 2 ही शिफ्टों में हुआ है, 2 दिन हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि एक जो एग्ज़ाम है वो नॉर्मलाइजेशन होगा। और जो इसके एग्ज़ाम के आंसर की है वो 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक या 10 जनवरी तक आ जाएगी। अभी एग्ज़ाम है, अभी जो थोड़ा सा अभी थोड़ा मैं भी रिलैक्स मूड में हूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा पैनिक नहीं हो रही हूँ, क्योंकि अभी ना अभी मेरा एसीटेट के अभी मैंने एग्ज़ाम दे दिया, अब एसीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो बट अभी थोड़ा सा हेल्थ साथ नहीं दे रही है, इतना कंसंट्रेशन से मैं अपना पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ जितना मैं रेगुलर कर पा रही थी सॉरी। तो अभी बस 10 जनवरी के आसपास तक आंसर की आ जाएगी, और फिर उसी को चेक करूँगी, और उसके बाद मेरा भी जो नेक्स्ट टारगेट है अभी एस्टेट का एग्ज़ाम है, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम है वो जनवरी में कभी भी हो सकता है, कभी भी उसका आ सकता है कि ऑफिशियल डेट कब है कब नहीं है। तो अब मेरा जो एग्ज़ाम का जो अभी का नेक्स्ट टारगेट है वो एस्टेट को एग्ज़ाम को लेकर है। और बाकी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, आप लोगों को कोई क्वेरी हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ अपना जो कोई भी रूटीन है, डेली स्टडी रूटीन है, वो शेयर करूं। और आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़िएगा और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। देखो इस वक्त ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।